उत्तर प्रदेश इटावा का जो कथा कांड है, ये कांड शब्द जुड़ गया इसमें। उसने वैश्विक स्तर पर सनातन धर्म को बड़ी क्षति पहुंचाई है। कहां-कहां से मेरे पास मैसेज आए कि इस पर आप बोलिए। और जिस तरह इस कथा कांड ने जातीय संघर्ष का रूप लिया, सनातन धर्म के अंदर ही जातीय संघर्ष का रूप लिया, वो बड़ा ही विभत्स है। और उससे ज्यादा विभत्स है इसमें पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा कूदा जाना, ट्रेंड चलाना। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए सोचने वाला वर्तमान में है ही नहीं कोई। जातीय संघर्ष में इस समाज को जितना नुकसान पहुंचाया जा सके उसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। मोटा मोटा जो घटना है वो है इटावा का। वहां पर मुकुटमणि यादव और संत यादव एक गांव में कथा करने पहुंचे। आरोप है, अभी तक जो आरोप चल रहा है, आरोप के मुताबिक वो पूरा जो गांव है वो ब्राह्मणों का है और उनको जो कथा के लिए बुलाया था वो जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी रेणु तिवारी ने बुलाया था। और राम स्वरूप दास एक महाराज जी हैं, वो इनको लेकर आए थे। राम स्वरूप दास से पुराना परिचय है मुकुटमणि यादव और संत यादव का। और राम स्वरूप दास यह जानते हैं कि दोनों यादव हैं और दोनों 15 साल से कथा कर रहे हैं। विवाद ये हुआ कि जब वो आए तो कहा गया कि वो जो है ब्राह्मण नहीं है, यादव हैं, और उन्होंने अपनी पहचान छुपाई और उनके पास 2 आधार कार्ड मिले। और जिसके बाद आरोप के मुताबिक ब्राह्मणों ने उनकी चुटिया काट दी, उनके जो है उनके साथ नाक रगड़वाया, अभद्र व्यवहार किया, फिर उनको जाने दिया। दूसरे ही दिन जो यादवों का एक आहिर रेजिमेंट निकला और उसने ब्राह्मणों के उस गांव पर हमला बोल दिया, हमला बोला। और इसमें अखिलेश यादव अपनी जाति को लेकर उतरे। उन्होंने इन कथावाचकों को 51 हजार रुपए इनाम में दिए और जातीय संघर्ष की दुहाई शुरू की। योगी सरकार की विशेषता ये रही कि उसने दोनों तरफ के लोगों को अपराध के मामले में इसमें गिरफ्तार किया है। मुकुटमणि यादव संत यादव का यह भी आरोप है कि मेरे पास तो एक ही आधार कार्ड था, उस आधार कार्ड को यहाँ फॉर्जरी करके मेरे 2 आधार कार्ड दिखाए गए। आधार कार्ड की वास्तविकता आप मेरे आधार नंबर से चेक कीजिए, सरकारी वेबसाइट पे उपलब्ध है कि मेरे पास एक ही आधार कार्ड है, यही मेरा नाम है। उसके बाद कथावाच जो श्रोता वर्ग था, जिन्होंने कथा यजमान जिन्होंने आयोजित करवाया था, रेणु तिवारी, उन्होंने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। दूसरे तरफ से भी मामला दर्ज हुआ। ये छेड़छाड़ का आरोप, इन्होंने कहा कि मैं व्यासपीठ पर हूं, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाइए। और इस तरह ये आरोप प्रत्यारोप चलने लगा और उस पर विवाद ये हो गया कि क्या यादव समाज कोई कथा नहीं कर सकता। एक वर्ग ने कहा कि ब्राह्मण के अलावा कोई कथा नहीं कर सकता, दूसरे वर्ग ने कहा कि कोई कथा क्यों नहीं कर सकता, फिर हम ब्राह्मणों का बहिष्कार करेंगे, अपने घर में नहीं आने देंगे। और इसका असर ये हुआ कि आज ही कल उत्तर प्रदेश में एक भागवत कथा का आयोजन होना था, उस कथा को रद्द कर दिया गया। और यह जो है आपको फिरोजाबाद के टुंडला में ये कथा का आयोजन था और इस कथा में भी यादव बहुल गांव में ब्राह्मण कथावाचक को बुलाया गया था, लेकिन आज इसको रद्द कर दिया गया। यानी इसका कितना बड़ा असर है कि भागवत कथा रद्द होते जा रहे हैं। अब दोनों तरफ से जांच का विषय है, दोनों के तरफ से आपराधिक मामले दोनों तरफ से दर्ज हो गए हैं। पर इस बीच ये विवाद है कि कथा कौन कर सकता है, कथा कौन नहीं कर सकता है। इस सब पे पूरा विवाद शुरू हुआ और इस विवाद से वैश्विक स्तर के अखबारों ने हिंदू सनातन धर्म पे आघात किया है।